बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक नया सिलसिला है। मौजूदा हालात जो कि चल रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से, जो एक हमारी दुनिया तब्दील हो गई है और बहुत सारी चेंजेस इसमें आ चुकी हैं, तो वक्त ही नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए नया सिलसिला शुरू किया जा रहा है। ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी है और ऑनलाइन लेक्चर्स का निज़ाम भी है। ये इसका एक तजर्बाती सेशन है। इंशाल्लाह मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी, क्योंकि हमारे लिए ये काम एक नया है, इसलिए अभी मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश इसमें मौजूद रहेगी। तो इसमें हमारे मुखातिब स्टूडेंट्स होंगे, वो तलबा व तालिबात जो कि बराह रास्त हमारे स्टूडेंट हैं, और वो तलबा व तालिबात जो कि पूरे मुल्क में होम्योपैथी की तालीम हासिल कर रहे हैं। और फिर दूसरा है हमारे मुखातिब वो मरीज़ हैं जो कि इस मौजूदा हालात के तनाज़ुर में मुश्किलात का शिकार हैं और उनको गाइडलाइन की ज़रूरत है, तो वो भी हमारे मुखातिब हैं। और फिर हमारे मुखातिब वो जूनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं जिनको भी मज़ीद गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ लेक्चर्स होंगे। तो होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो इस बात को बड़ी डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। कुछ हम ऐसे टॉपिक्स जो कि डिस्कस कर चुके हैं और बहुत अहम हैं उनको रिपीट करेंगे, और कुछ जो टॉपिक्स हमारे रह गए हैं सिलेबस के उनको हम रिपीट करेंगे। तो होम्योपैथिक तरीका इलाज ये एक मुनफरिद तरीका इलाज है, बिलमिस्ट तरीका इलाज भी इसे कहते हैं, और इसके बानी डॉक्टर हनीमन हैं। इसके मुकाबले में हमारे मुल्क में जो तरीका इलाज राइज है उसमें एलोपैथी है, तिब्बे यूनानी है, और वहाँ मटीरियल डोजेज़ का ज़्यादा इस्तेमाल है। मटीरियल डोजेज़ इस्तेमाल कराई जाती हैं, और उसके मुकाबले में होम्योपैथिक दवा ये गैर मादी शक्ल में इस्तेमाल कराई जाती है। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ जो है वो भारी भरकम मुरक्कबात हैं, लार्ज डोजेज़ हैं, और उसके बिलमुकाबिल होम्योपैथिक तरीका इलाज के मुताबिक चंद कतरे मेडिसिन्स के, और इतना भारी भरकम इंसान और दवा के सिर्फ चंद कतरे। और ये बात अक्ल तस्लीम नहीं करती। जो मादी जहन के मालिक हैं, मादियत परस्त हैं, उनकी अक्ल ख़ास तौर पे इस बात को तस्लीम नहीं करती कि चंद कतरे कैसे एक भारी भरकम इंसान की प्रॉब्लम्स को ठीक करने और शिफायाबी का सबब बनते हैं। जो लोग एलोपैथी, तिब्बी यूनानी की मादी डोजेज़ के आदी हैं, और इस बात को ये बात उनके ज़हन में है कि जिस्म की ख़राबी को दूर करने के लिए ये मादी खुराकें ज़रूरी हैं, उनके लिए दवा की इतनी कलील मिकदार कैसे जो है वो जिस्म इंसानी में तग़य्युर व तबद्दुल पैदा करती है, कैसी जिस्म इंसानी की सेहत की हालत को लौटाती है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और इसको समझने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर हनीमन जो कि इस तरह का इलाज के बानी हैं, उन्होंने क़ुव्वत हयात का फ़लसफ़ा पेश किया और ये नज़रिया पेश किया और कि इंसानी जिस्म की मादी हकीकत के बैकग्राउंड में एक ऐसी गैर मादी ताकत है
और असल वो चीज़ रूहानी क़ुव्वत है जो ज़िंदगी की ज़िम्मेदार है, सेहत की ज़िम्मेदार है। अब देखें, जब इंसान इस दुनिया में वक्त गुजारता है और एक जिस्म इसका होता है, लेकिन इसके अंदर एक जो है वो ताकत है, ऐसी अल्लाह का हुक्म है जिसको कुरान मजीद में बयान किया गया है कि यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, कि आपसे पूछा जाता है कि रूह क्या है, तो कह दीजिए कि रूह अल्लाह का हुक्म है। अब रूह का कोई मादी वजूद नहीं है, लेकिन हम डिफरेंस किस तरह देखते हैं कि इंसान ज़िंदा होता है, चल फिर रहा होता है, उसके सारे आसा, उसके सारे फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो जिस्म सारा मौजूद है, सही है, सलामत है, लेकिन उसके अंदर से रूह निकाल दी जाती है अल्लाह के हुक्म से जब उसके वक्त पूरा हो जाता है, तो ये मादी जिस्म नाकारा हो जाता है। हत्ता कि इंसान जो है वो इतना जो है उसका वजूद इतना नाकारा हो जाता है कि वो उसके नाक पे बैठी हुई जो मक्खी होती है वो उसको भी नहीं उड़ा सकता। तो ऐसे ही एक इंसान, उसकी क़ुव्वत हयात जो कि सेहत की ज़िम्मेदार है, वो जब एक्टिव होती है तो इंसान जो है वो अपने सारे काम सही तौर पे सर अंजाम दे रहा होता है और कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं करता, कोई रुकावट महसूस नहीं करता। लेकिन जब ये क़ुव्वत हयात बिगाड़ का शिकार होती है तो फिर वही बॉडी मौजूद है, सारे अज़ा मौजूद हैं, सारी रिलेशनशिप मौजूद है, सारे सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। इंसान जो है वो उठ के अपने काम काज के लिए नहीं जा सकता, अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, सोचने समझने की उसकी सलाहियतें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो उसके बैकग्राउंड में क्या है? वो क़ुव्वत हयात है, एक रूहानी ताकत है जिसको डॉक्टर हन्नेमन ने रूहनुमा ताकत के साथ तशबीह दी है। तो ये क़ुव्वत हयात ये इंसानी ज़िंदगी की, इंसानी सेहत की ज़िम्मेदार है। जब इसमें कोई खलल वाक़ होता है और इसकी कारकर्दगी में कमी वाक़ होती है, तो जिसके असरात मादी जिस्म पर इलामात की शक्ल में नमूदार होते हैं। तो ये क़ुव्वत हयात गैर मादी है, इसका कोई मादी वजूद नहीं है। इसलिए हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, चूँकि हमने क़ुव्वत हयात को सपोर्ट करना होता है, होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी की रूह से हमने क़ुव्वत हयात को सपोर्ट करना होता है, तो फिर हम मेडिसिन भी ऐसी सिलेक्ट करते हैं, ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो गैर मादी होती है। तो उसके मादी वजूद को पोटेंटाइजेशन और ट्रिचुरेशन के ज़रिए ख़त्म करके उसके अंदर की जो रूहानी और शिफायाबी की जो ताकत है उसको इम्प्रूव किया जाता है और जो है उसमें इजाफ़ा किया जाता है और वो जाके क़ुव्वत हयात को सपोर्ट करती है। और जब क़ुव्वत हयात जो है वो एक्टिव हो जाती है तो नतीजतन क्या होता है कि उस दौर में जो कि क़ुव्वत हयात के इनेतात का खलल का दौर था, जो बॉडी के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, उन ख़राबियों को वो क़ुव्वत हयात और वो मेडिसिन मिलके उन ख़राबियों को दूर करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन ये क्योंकि इब्तिदाई तजर्बाती सेशन है तो इसलिए नेक्स्ट डिस्कशन के लिए, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हम नेक्स्ट टाइम आपके पास हाजिर होंगे। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल इंशाअल्लाह इसमें जो है वो आपको खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे। इंशाअल्लाह हमारा साथ चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स भी हमारे मुखातिब रहेंगे, डॉक्टर्स भी मुखातिब रहेंगे और